और जहाँ कोई भक्ति है, ईमानदारी नहीं, नैतिकता नहीं, वह आदमी अपने आप को भी धोखा देता है, धर्म को भी धोखा देता है, सत्य को भी धोखा देता है और भगवान को भी धोखा देता है। जो भी मानता है परम सत्ता को भी धोखा देता है। धोखा कैसे देता है? एक घटना मैं आपको बताऊं। एक आदमी नौका यात्रा कर रहा था, तूफान आया, सब लोग घबरा गए और जब जब संकट का समय आता है तो परम को भी याद करते हैं, जो अदृश्य है, सामने नहीं है और मानते हैं कि शक्ति है, उसको याद करते हैं। तो उसने भी याद किया और कहा, प्रभु बचा दो, मैं शीरनी करूँगा। 5 रुपये की शीरनी बोल दी। संयोग था कि बच गया। घर पर आया, सोचा कि शीरनी तो बोल दी, क्या करूं? बाजार में गया और देखा कि खजूर अच्छे अच्छे आई हुई, बढ़िया खजूर है, सर्दी का मौसम है। 5 रुपये के खजूर खरीद लिए। जैसे ही मंदिर के पहले सोपान पर पैर रखता है और मन में एक विकल्प उठा कि अब देवता को ये खजूर चढ़ाने हैं, पर देवता को बाहर का क्या चढ़ाऊं? वहाँ तो भीतर का हो, अंदर का वह चढ़ाना चाहिए। ऊपर ऊपर का स्वयं खा गया और गुठलियां देवता को चढ़ा। क्योंकि जब नैतिकता नहीं होती तो वह किसी को माफ नहीं करता, किसी को नहीं बख्शता, सबके साथ धोखा कर लेता है, अपने साथ भी कर लेता है, दूसरों के साथ की तो बात ही क्या। फिर कोई समय बीता और कुछ दिन बाद फिर ऐसा ही हुआ और फिर कोई देवता की मनौती मनाई, बच गया। अब गया बाजार में, मौसम थोड़ा बदल गया था, यह मई का जून का महीना आ गया था और सोचा क्या करूं कि अभी तो बाजार में केले बहुत बढ़िया आ रहे, 5 रुपये के केले खरीद लिए। अब मनोवृत्ति तो भीतर में वही काम कर रही है, बाहर का रूप तो दूसरा बन रहा है। और जहाँ नैतिकता नहीं होती वहाँ भीतर का और बाहर का रूप एकाकार नहीं रहता। भीतर में तो वही चल रहा था। जैसे ही मंदिर के पास आया और सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू की, पहली सीढ़ी में ही विकल्प आया कि मैंने पहली बार मनौती मनाई थी और मैं खजूर लाया था तो भीतर का चढ़ाया था। अब इस बार बार भीतर का अच्छा नहीं, इस बार तो बाहर का चढ़ाऊंगा। केले के छिलके तो चढ़ा दिए, केला स्वयं खा गए। जहाँ नैतिकता नहीं होती, ईमानदारी और प्रामाणिकता नहीं होती, वैसा ही चरित्र होता है।